नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। कुछ व्यक्ति सबसे पहले तो सत्संग में जाते नहीं हैं, और यदि चले भी जाएं तो वो सत्संग में जा कर के जो उचित रूप से उनको देखना या समझना होता है उसे देख समझ नहीं पाते। सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक उनसे जो होती है वो ये है कि वो अपने गुरु को, अपने सतगुरु को शरीर समझते हैं। उनको शरीर के माध्यम से ही हर प्रकार से शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि ये शरीर ही हमारा गुरु है। जबकि शरीर जब किसी का भी जन्म लेता है तब से लेकर के जब तक वो अपने शरीर को छोड़ता है, 100 साल की उम्र में, 125 साल की उम्र में, या 80 साल जो भी है, तब तक उसका शरीर शुद्ध नहीं होता। क्योंकि शरीर में हमेशा मल मूत्र जमा होता है। तो मल मूत्र, हड्डी, पेशाब, खून, वो तो ज्ञान का प्रतीक नहीं हो सकते। वो किसको दिशा निर्देश दे सकते हैं और क्या जस्टिफिकेशन दे सकते हैं? साधक गुरु के ज्ञान को उसके शरीर के अंदर देखते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी समस्या है। गुरु हमारे क्या खाना खा रहे हैं, किस प्रकार से उनका उठना बैठना, कपड़े पहनने का उनका अंदाज है, किस प्रकार से वो खुश होते हैं, किस प्रकार से वो नाराज होते हैं, या उनकी जितनी भी सांसारिक क्रियाकलाप है उनकी निगाह उस पर होती है। वो क्या दिशा निर्देश देते हैं, उनके अंदर का क्या ज्ञान है, उस वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाते। जबकि संसारिक व्यवहार का आध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। और जब सतगुरु शरीर छोड़ देता है तो रोने चिल्लाने लगते हैं कि हमारा तो अब शरीर रूप में सतगुरु रहे ही नहीं, और हमारे गुरु कहाँ है, उन्होंने तो शरीर छोड़ दिया है। इस प्रकार की थॉट उनको बहुत भारी नुकसान पहुंचाती है, और सत्संग में जाने का जो उन्हें फल मिलना चाहिए था जितना, वो मिल पाता नहीं है। अगर ज्ञान गुरु के शरीर में होता तो वो व्यक्ति जिनकी आंखें नहीं है, यानी जो सूरदास है, वो अपने गुरु को कैसे देखते, उन्हें कैसे ज्ञान प्राप्त होता? या जो मूक और बधिर है, बोल सुन नहीं सकते, तो वो ज्ञान कैसे प्राप्त करते? या जो सतगुरु सूरदास है स्वयं, या स्वयं ही मूक बधिर है, तो वो ज्ञान का वितरण कैसे करते, वो ज्ञान कैसे बांटते? आज की तारीख में भी कई साधु संत हैं जिनके चक्षु नहीं है, जो सूरदास है। किसी के भी शरीर से, किसी के भी शरीर में कोई भी वस्तु या ज्ञान ट्रांसफर नहीं हो सकती, ये नियम है। गुरु का जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो शिष्य का गुरु होता है। शिष्य को निगाह अपने गुरु के आध्यात्मिक ज्ञान पर होनी चाहिए कि वो क्या वितरण करते हैं, क्या उनकी ऊंचाई है, कितना वो हमें संतुष्ट कर पाते हैं, क्या हमारे हर प्रश्न का उत्तर उनके पास है। उनसे प्रश्न करने चाहिए, आध्यात्मिक बात करनी चाहिए। जबकि साधक उनके पास जाकर के अपनी व्यक्तिगत समस्या लेके बैठ जाते हैं। मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही, या वो बीमार है। उनकी निगाह आध्यात्मिकता पर होती नहीं है। गुरु का जो आध्यात्मिक ज्ञान है, यदि उस पर उसकी निगाह हो, जिस प्रकार से अर्जुन की निगाह सिर्फ चिड़िया की आंख में थी और वो फोकस कर पाया, और फोकस करने से ही वो निशाना लगा पाया, अदरवाइज द्रोणाचार्य जी ने सभी 105 को बराबर शिक्षा दी थी। तो जो साधक सत्संग में जाते हैं, वो सत्संग के अंदर सतगुरु के शरीर पर, या वहां पर अन्य जो साधक होते हैं
जितने भी वहाँ साधक हैं सारे मरीज हैं। एक मरीज दूसरे मरीज को देख रहा है कि इसको टीबी है, इसको खांसी है, इसको जुकाम है, इसे कैंसर है, जबकि मरीजों को वहाँ पर जो एक डॉक्टर है उसे देखना चाहिए, फोकस वहाँ पे रखना चाहिए। और वो वहाँ पर सत्संग का भी हिसाब किताब लगा लेते हैं। ये हमारे सतगुरु का ये स्टैंडर्ड है या सत्संग का ये स्टैंडर्ड है, हाई है या लो है, अपने हिसाब से चलते हैं वो। जो आध्यात्मिकता होती है, जो गुरु का जो ज्ञान होता है, वो मौन रूप में ही, वो प्रार्थना रूप में ही शिष्य के पास पहुंच जाता है। यदि शिष्य की अपने गुरु पे पूर्ण श्रद्धा है और गुरु में यदि कोई कमी भी है तो भी शिष्य को पूरा मिलता है, क्योंकि गुरु परमात्मा के टच में होते हैं। और जिस प्रकार से शिष्य जब गुरु के टच में होता है, और गुरु में किसी प्रकार की, चाहे वो सांसारिक कमी है और चाहे आध्यात्मिक कमी है, यदि वहाँ पे शिष्य पूरा समर्पित है तो उसको वो सब कुछ मिलता है जो वो अपने गुरु से चाहता है, क्योंकि गुरु की रिपोर्टिंग परमात्मा पे होती है और परमात्मा उस गुरु की और उस साधक की लाज रखते हैं, जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे पर श्रद्धा भाव, समभाव और आदर भाव रखते हैं। ये सबसे बड़ा फंडा है कि एक शिष्य को अपने गुरु के आध्यात्मिक ज्ञान पर फोकस करना चाहिए, ना कि उसकी अन्य फिजिकल एक्टिविटी पर। अच्छे व्यंजन रोज खाने से हमारा शरीर तो अच्छा हो सकता है, मगर मन शुद्ध नहीं हो सकता। अच्छा पेन खरीदने से लिखाई तो अच्छी हो सकती है, मगर लेखक अच्छा नहीं हो सकता। सत्संग में जाने से इसी प्रकार हम तब तक अच्छे नहीं हो सकते जब तक हम गुरु की दी हुई आध्यात्मिक विद्या को अपने डेली रूटीन ऑफ लाइफ में, अपनी दिनचर्या में इम्प्लीमेंट नहीं करते। और जब हम करने लग जाते हैं तो सतगुरु का आशीर्वाद, परमात्मा की कृपा उसके ऊपर ऐटोमेटिक बरसने लगती है और वो इसी जन्म में अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। यदि आपको एक संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।